ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं निशात फ़ातिमा, मुआविन मौल्लिमा सरकारी उर्दू अस्तानिया मदरसा मलखेड़, ताल्लुक़ा सेडम और ज़िला कलबुर्गी से आज की संवेदा ई क्लास में आप तमाम का दिली खैर मक़दम करती हूँ। खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी जमात चहरुम की उर्दू की दरसी किताब से इर्द गिर्द की सफाई का दूसरा सबक पढ़ने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं। पिछले सेशन में हमने इर्द गिर्द की सफाई का पहला पीरियड पढ़ा था, जिसमें हमने सबक के आधे हिस्से को मुकम्मल कर लिया था और चंद मशक़ी सरगर्मियों को भी हमने हल कर लिया था। तो आज हम सबक का बकिया हिस्सा पढ़ने वाले हैं और मज़ीद मशक़ी सरगर्मियों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज हमारा इर्द गिर्द की सफाई का सबक शुरू करते हैं। सबक में आगे बढ़ने से पहले मैं आप तमाम से पिछले पीरियड में हमने जो मालूमात हासिल की थी, जो हमने पढ़ा था, उसके मुताबिक मैं आप तमाम से इआदे के तौर पर चंद सवालात करना चाहूँगी। मुझे उम्मीद है आप मेरे तमाम सवालात के जवाबात ज़रूर देंगे। चलिए देखिए, मेरा पहला सवाल है, उस्तानी ने बच्चों को कहाँ जाकर पढ़ने के लिए कहा? बताइए बच्चों, पिछले पीरियड में हमने अच्छी तरह से पढ़ा था कि उस्तानी साहबा क्लास में दाखिल होकर तमाम बच्चों को कहाँ जाने के लिए कहती हैं? कहाँ जाकर पढ़ने के लिए कहती हैं? बिल्कुल सही सोचा आपने। उस्तानी ने बच्चों को मैदान में जाकर पढ़ने के लिए कहा। क्या कहा बच्चों उस्तानी ने? उस्तानी ने बच्चों को मैदान में जाकर पढ़ने के लिए कहा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। मैदान में कौन सा प्रोग्राम चल रहा था? बताइए बच्चों, जब तमाम बच्चे मैदान में दाखिल होते हैं तो वहाँ पर कौन सा प्रोग्राम चल रहा था? बिल्कुल सही सोचा आपने, मैदान में एनएसएस प्रोग्राम हो रहा था। कौन सा प्रोग्राम हो रहा था बच्चों? मैदान में एनएसएस प्रोग्राम हो रहा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हमारा क्या है। एनएसएस किसे कहते हैं? बताइए बच्चों, एनएसएस किसे कहते हैं? सबक ने हमने अच्छी तरह से पढ़ा था। बिल्कुल सही सोचा आपने, प्रोग्राम बराए कौमी खिदमत कहा जाता है। चलिए बच्चों, मुझे खुशी है इस बात की कि आप तमाम ने मेरे तमाम सवालात का जवाब अच्छी तरह से दिया है। हमने पिछले सबक को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, तमाम मालूमात भी हासिल कर लिया है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि पिछले पीरियड में जाने से पहले मैंने आप लोगों को होमवर्क के तौर पर एक काम दिया था। क्या आप तमाम ने उस काम को मुकम्मल कर लिया है? कर लिया है ना? हाँ, बहुत खूब बच्चों। हमेशा याद रखिए, हर काम को वक्त पर मुकम्मल करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, ज़माने को फिर मुँह दिखाता नहीं। यानी जब तक आपके हाथ में वक्त है उस वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए और हर काम को वक्त पर मुकम्मल करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए आज की हम क्लास में, तो आइए अब हम अपने सबक के अगले हिस्से की जानिब बढ़ते हैं। जो भी हमारा हिस्सा सबक का बचा हुआ है उसको पढ़ते हैं और मज़ीद मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आप तमाम अपनी उर्दू की दरसी किताब गुलशन उर्दू, कापी, पेंसिल, रबर वगैरह अपने साथ रख लीजिए। हमारा सबक नंबर 16 सफ़ा नंबर 97 निकालिए। हमारे सबक का नाम है इर्द गिर्द की सफाई। बच्चों, मैं यहाँ पर सबक को सबसे पहले बुलंद आवाज़ में पढ़ूँगी। आप तमाम मेरे लबो लहजे पर गौर फरमाइए। देखिए, इर्द गिर्द की सफाई। देखो, हम जो सांस लेते हैं वो हवा, हम जो पीते हैं वो पानी और हम जो खाते हैं वो ग़िज़ा साफ़ सुथरी हो तो हमारा माहौल भी अच्छा रहता है और हमारी सेहत भी बनी रहती है। और अगर ये साफ़ ना हो तो हमारा माहौल और हमारी सेहत भी ख़राब हो जाती है। इसलिए पानी को साफ़ करके छान कर इस्तेमाल करना अच्छा होता है। और ग़िज़ा जिनमें फल और तरकारी शामिल हैं, इनको भी अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करना चाहिए।
आपने देखा होगा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और पार्कों में बड़े बड़े कूड़ादान यानी डस्टबिन रखे होते हैं। ये खरगोश, पेंगुइन, बंदर, गोरिल्ला वगैरह की शक्लों में होते हैं। हम जो भी खाएं, खा आइसक्रीम, मूंगफली, पॉपकॉर्न या कुरकुरे, इनकी खाड़ियाँ, छिलके, कागज़ के कप, प्लास्टिक की थैलियाँ, इन सबको कूड़ेदान में डालें। इस तरह मदरसे या घर में जब आप पेंसिल तराशें तो इसके बुरादे को भी जमा करके कचरे के डब्बे में डालें, बिखरने ना दें। इससे हम अपने माहौल को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। उस्तानी साहबा, आज हम आपसे वादा करते हैं कि हम भी सफाई का ख्याल रखेंगे और अपने माहौल को गिलाज़त और गंदगी से बचाते हुए अच्छे शहरी बनने की कोशिश करेंगे। बच्चों ने ख़तार बनाई और कहा। तो चलिए बच्चों, अब इस सबक के हिस्से में आए हुए चंद नए अल्फाज को पढ़ते हैं और उनके मानों को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, हमारा पहला लफ्ज़ है समाज। समाज के माने हैं मुआशरा। क्या है बच्चों समाज के माने? मुआशरा, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पर हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, उसको हम कहेंगे समाज। समाज का एक और माना क्या है बच्चों? मुआशरा। देखिए अगला लफ्ज़ क्या है? पार्क। पार्क के माने हैं बाग या फिर चमन। बच्चों, पार्क दरअसल अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसके माने हैं बाग या फिर चमन, यानी ऐसी जगह जहाँ पर हरे भरे पेड़ मौजूद होते हैं, रंग बिरंगे खूबसूरत खूबसूरत फूल मौजूद होते हैं। ऐसी जगह को हम कहते हैं पार्क या फिर बाग चमन। देखिए अगला लफ्ज़ क्या है? बिखरना। बिखरना माने फैलना, इधर उधर पड़ जाना। चलिए अगला लफ्ज़ क्या है? गिलाज़त। गिलाज़त के माने हैं गंदगी। अगला लफ्ज़ देखिए, नज़्म व ज़ब्त। नज़्म व ज़ब्त के माने हैं डिसिप्लिन यानी तौर तरीक़ा। देखिए अगला लफ्ज़ बुरादा। बुरादा के माने हैं पेंसिल छिलने के बाद लकड़ी के छिलके निकलते हैं, उसे बुरादा कहते हैं। यानी रोज़ाना आप क्लास में लिखने के लिए जो पेंसिल इस्तेमाल करते हैं, उसको शार्प करने के बाद यानी उसको तेज़ करने के बाद उसके जो छिलके निकलते हैं, उसको हम कहते हैं बुरादा। क्या कहते हैं बच्चों? बुरादा। चलिए अगला लफ्ज़ देखते हैं, पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न भी एक इंग्लिश का लफ्ज़ है। इसको हम उर्दू में कहते हैं मकई की खिलियाँ। क्या कहते हैं बच्चों? मकई की खिलियाँ। तो चलिए अब हम सबक में आए हुए चंद अंग्रेज़ी के अल्फाज और उनके मानों को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये देखिए बच्चों, क्या नज़र आ रहा है आप लोगों को तस्वीर में? आप इसको रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, ये आप ही के इस्तेमाल की चीज़ है। बिल्कुल सही, इसको हम कहते हैं शार्पनर। इसको हम शार्पनर कहते हैं, लेकिन शार्पनर को उर्दू में कहते हैं कलम तराश, यानी कलम तराशने वाला आला। क्या कहेंगे बच्चों इसको? कलम तराश। आप लोग रोज़ाना शार्पनर कहते हैं, लेकिन शार्पनर एक अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसको उर्दू में कहा जाता है कलम तराश। आया समझ में? चलिए अगली तस्वीर देखिए, ये क्या है? देखिए आपके कमरे जमात में मौजूद होती है, आपके घरों में मौजूद होती है। क्या है ये चीज़? हाँ बिल्कुल सही, इसको हम कहते हैं डस्टबिन। क्या कहते हैं बच्चों इसको? डस्टबिन। डस्टबिन भी अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसको उर्दू में कहते हैं कूड़ादान। चलिए अगली तस्वीर देखते हैं क्या है। देखिए इस तस्वीर में आप लोगों को कैसी अशिया नज़र आ रही हैं? खैंची है, चाकू है और तरह तरह के यहाँ पर आप लोगों को अशिया नज़र आ रही हैं। क्या है ये? एकदम नुकीली नुकीली तेज़ चीज़ें हैं। क्या कहेंगे हम इसको? हाँ, शार्प। कैसी चीज़ें हैं ये? शार्प चीज़ें हैं। शार्प भी एक अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है। उसको हम उर्दू में कहते हैं तेज़, नुकीला बोले जैसा। तो ये देखिए बच्चों, तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है आप लोगों को? यानी एक ऐसी जगह है जहाँ पर तमाम बसें ठहरती हैं। तो इस जगह को हम क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, बस स्टैंड, यानी ऐसी जगह जहाँ बस ठहरती है। चलिए अगला लफ्ज़ देखते हैं क्या है। तस्वीर देखिए गौर से, क्या है ये? ऐसी जगह है जहाँ पर रेलगाड़ी ठहरी हुई है। क्या कहेंगे इस जगह को हम? बिल्कुल सही, रेलवे स्टेशन, यानी ऐसी जगह जहाँ रेलगाड़ी ठहरती है। अगली तस्वीर देखिए बच्चों। हाँ, ये देखिए तस्वीर, यहाँ पर देखिए बहुत सारे हरे भरे पेड़ मौजूद हैं, झूले मौजूद हैं, बच्चों के खेलने की चीज़ें मौजूद हैं। क्या है इस जगह को? क्या कहेंगे हम बच्चों? बिल्कुल सही,
पार्क यानी बाग या फिर चमन। आया समझ में? चलिए अब इन तमाम अल्फाज के माने और इंग्लिश के अल्फाज, अंग्रेज़ी ज़ुबान के अल्फाज के माने, इन तमाम की मदद से हम सबक को तफसीली तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर उस्तानी साहबा तमाम बच्चों से क्या कहती हैं, देखिए। देखो, हम जो सांस लेते हैं वो हवा, हम जो पीते हैं वो पानी और हम जो खाते हैं वो ग़िज़ा साफ़ सुथरी हो तो हमारा माहौल भी अच्छा रहता है और हमारी सेहत भी बनी रहती है। यानी कि मैदान में जब तमाम बच्चे और उस्तानी साहबा सफाई का काम करते हुए मुशाहिदा कर रहे होते हैं तो उस वक्त उस्तानी साहबा तमाम बच्चों को ये नसीहत करती हैं कि हम जो सांस लेते हैं वो हवा, यानी कि बच्चों आप लोगों ने माहौलियात में ये पढ़ा होगा कि जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, हवा, पानी और ग़िज़ा। सांस लेने के लिए हवा ज़रूरी है, पीने के लिए पानी ज़रूरी है और खाने के लिए ग़िज़ा ज़रूरी है। अगर हम जो सांस लेते हैं वो हवा, हम जो पीते हैं वो पानी, हम जो खाते हैं वो ग़िज़ा अगर साफ़ सुथरी हो तो हमारी सेहत भी बनी रहती है और हमारा माहौल भी अच्छा रहता है। अगर हम गंदा पानी पिएंगे, गंदी हवा में सांस लेंगे, गंदी ग़िज़ा का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी सेहत ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए साफ़ हवा, साफ़ पानी और साफ़ ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह से उस्तानी साहबा तमाम बच्चों को कहती हैं। देखिए, और मज़ीद कहती हैं कि और अगर ये साफ़ ना हो तो हमारा माहौल और हमारी सेहत भी ख़राब हो जाती है। यानी कि बच्चों इस तस्वीर में देखो कितना गंदा माहौल है, यहाँ पर हर तरफ कचरा पड़ा हुआ है, गंदगी है, ग़िलाज़त है, तरह तरह के यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है। अगर ऐसा गंदा माहौल रहेगा तो हम कैसे सेहतमंद रहेंगे भला बोलिए। यानी कि बच्चों साफ़ और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए हमारा माहौल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा माहौल इस तरह से गंदा हो जाएगा तो हम तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे, हमें ख़ै उल्टियाँ आने लगेंगी, दस्त होने शुरू हो जाएंगे और तरह तरह की बीमारियां हमें लाहक हो सकती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर उस्तानी साहबा तमाम बच्चों को नसीहत करती हैं। देखिए आगे उस्तानी साहबा क्या कहती हैं, इसलिए पानी को साफ़ करके छान कर इस्तेमाल करना अच्छा होता है और ग़िज़ा जिनमें फल और तरकारी शामिल हैं इनको भी अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर उस्तानी साहबा तमाम बच्चों को ये नसीहत करती हैं कि हमारे पीने का जो पानी होता है उसको पहले छानना चाहिए, उसके बाद उसको उबाल कर साफ़ करके पीना चाहिए, या फिर अगर आप लोगों के घरों में फ़िल्टर वगैरह मौजूद है तो फ़िल्टर का पानी इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि हम जो पानी पीते हैं उसका साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, छानना ज़रूरी है, उबालना भी ज़रूरी है और साथ ही साथ साफ़ पानी पीना भी हमें बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हम ग़िज़ा के तौर पर जो भी अशिया इस्तेमाल करते हैं जैसे कि तरकारियां हैं, फल वग़ैरह हैं, इन तमाम को पकाने से पहले और खाने से पहले धोना चाहिए। तरकारियों को पकाने से पहले धोना चाहिए और फलों को खाने से पहले अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर तरकारियों को और फलों को वक्त से पहले पकने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयों का इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयों का उस पर छिड़काव होता है ताकि वक्त से पहले वो चीज़ें पक जाएं और साथ ही साथ उनमें कीड़ा ना लगे, तरकारियों में और फलों में कीड़ा ना लगे, इसलिए वहाँ पर खेतों में कीड़ा मार दवाइयों का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए जब कभी भी तरकारियों को पकाया जाता है तो उसे अच्छी तरह धोकर पकाना चाहिए और फलों को खाने से पहले अच्छी तरह धो लेना चाहिए। खुली रखी हुई ग़िज़ाओं का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए। यहाँ पर इन तमाम बातों को उस्तानी साहिबा बच्चों को अच्छी तरह से समझाती हैं। चलिए आगे क्या कहते हैं उस्तानी साहिबा देखते हैं। आपने देखा होगा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और पार्कों में बड़े बड़े कूड़ेदान या डस्टबिन रखे होते हैं। यानी कि बच्चों ये जो पार्क, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन इस तरह की जगह होते हैं, यहाँ पर अक्सर लोगों की भीड़ मौजूद होती है। यहाँ पर कई लोग बस स्टैंड में बस का इंतज़ार करते बैठे रहते हैं, रेलवे स्टेशन में ट्रेन का इंतज़ार करते बैठे हुए रहते हैं। यानी कि ये ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों की भीड़ मौजूद होती है, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो अक्सर वहाँ पर कुछ खा पी कर कचरा वगैरह फेंक देते हैं लोग। तो कचरा डालने के लिए, कचरा जमा करने के लिए बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में, पार्कों में बड़े बड़े डस्टबिन रखे होते हैं। क्या रखे होते हैं बच्चे?
बड़े बड़े डस्टबिन यानी कि कूड़ेदान रखे होते हैं। अक्सर हमने देखा है कि ये डस्टबिन अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि खरगोश, पेंगुइन, बंदर, गोरिल्ला, तरह तरह की शक्लों में होते हैं और अपने साइज़ में भी बड़े होते हैं ये, जैसे कि खरगोश, पेंगुइन, बंदर, गोरिल्ला, तरह तरह की शक्लों में डस्टबिन को रखे होते हैं। एक बात यहाँ पर मैं आप लोगों को पूछती चलूँ कि क्या ये डस्टबिन सिर्फ नुमाइश के लिए रखे जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये डस्टबिन दरअसल इस्तेमाल के लिए रखे जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि लोग चलते चलते कचरा फेंक देते हैं, डस्टबिन के अंदर नहीं डालते बल्कि उसके आजू बाजू कचरे को फेंक कर वहाँ से चले जाते हैं। क्या ये तरीक़ा सही है बताइए? नहीं, ये बहुत ही गलत तरीक़ा है। हमेशा कचरे को डस्टबिन के अंदर डालना चाहिए। कहाँ डालना चाहिए बच्चों कचरा? डस्टबिन के अंदर डालना चाहिए। आप लोग मुस्तकबिल के शहरी हैं, तो आप लोग ये बात को गौर से याद रख लीजिए कि हमेशा कचरे को डस्टबिन के अंदर डालें, क्योंकि माहौल को पाक व साफ़ रखने की ज़िम्मेदारी हम तमाम की है, किसी एक की नहीं बल्कि हम तमाम की ये ज़िम्मेदारी है कि हमारा माहौल पाक व साफ़ रहे। जब कभी भी आपको कचरा नज़र आए, अपनी क्लास में हो या घर में हो, तो उस कचरे को हमेशा डस्टबिन के अंदर डालने की आदत डाल लीजिए। चलिए आगे देखिए, हम जो भी चीज़ें खाएँ, ख्वाह आइसक्रीम, मूँगफली, पॉपकॉर्न या कुरकुरे, इनसे जो काड़ियाँ, छिलके, कागज़ के कप, प्लास्टिक की थैलियाँ, ये जो भी निकलती हैं, इन सबको कूड़ेदान में डालें। यानी कि बच्चों यहाँ पर तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं कि बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में अक्सर हम इंतज़ार करते हुए इन चीज़ों को खाते पीते रहते हैं, जैसे कि आइसक्रीम है, मूँगफली है, पॉपकॉर्न है, कुरकुरे है और चिप्स वगैरह हैं, चॉकलेट्स हैं। तो हम इंतज़ार करने के दौरान कुछ चीज़ों को खाने की हमारे पास आदत होती है, तो इनसे जो भी बेकार अशिया निकलते हैं, जो काड़ियाँ निकलते हैं, जो छिलके निकलते हैं, चाय पीने के बाद जो कागज़ के कप होते हैं और प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती हैं, इन सबको इधर उधर ना फेंकें बल्कि हमेशा डस्टबिन के अंदर फेंकने की आदत डाल लीजिए। याद रखेंगे ना, कचरा कहाँ फेंकना है हमें? डस्टबिन के अंदर। तो चलिए आगे देखते हैं उस्तानी साहबा क्या कहते हैं। इसी तरह मदरसे या घर में जब आप पेंसिल तराशें, इसके बुरादे को भी जमा करके कचरे के डब्बे में डालें, बिखरने ना दें। यानी बच्चों, अक्सर हम लिखते पढ़ते वक्त पेंसिल को जो छीलते हैं, उससे जो बुरादा निकलता है, उसको हम क्या करते हैं, अक्सर जगह जगह फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत गलत तरीक़ा है। आप लोग याद रखिए, जब कभी भी आप पेंसिल को तराशते हैं, उससे जो बुरादा निकलता है उसको जमा कीजिए, उसको डस्टबिन में डालने की आदत रखिए। अगर हम कचरा इधर उधर फेंकेंगे तो हमारा माहौल गंदा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा हमारा माहौल। अगर हम कचरा एक जगह फेंकने की आदत रखेंगे तो हमारा माहौल पाक व साफ़ रहेगा। प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर आप लोगों को पेंसिल के बुरादे का सही इस्तेमाल का एक तरीक़ा दिखाना चाहूँगी। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को इस तस्वीर में जो गुड़िया नज़र आ रही है, ये दरअसल इसके फ़्रॉक पर गौर कीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पर इसका जो फ़्रॉक है वो दरअसल पेंसिल के बुरादे से बनाया गया है। उसका जो फ़्रॉक आप लोगों को नज़र आ रहा है वो दरअसल आप पेंसिल छीलने के बाद उसका जो बुरादा निकलता है ना, उसी बुरादे को इस्तेमाल करके इस गुड़िया के फ़्रॉक को बनाया गया है। आप भी अपने घर बैठे इस तरह पेंसिल के बुरादे को इस्तेमाल करके कई और सारी अशिया आप बना सकते हैं। इससे दो बातें होंगी, आपकी मालूमात में भी इजाफ़ा होगा और हमारा माहौल भी पाक व साफ़ रहेगा। और साथ ही साथ बच्चों, मैं आप लोगों को एक और बात बताती चलूँ कि बेकार कागज़ात हमारे पास जो होते हैं घरों में, वो अक्सर हम क्या करते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि जो भी बेकार कागज़ होता है उसको इस्तेमाल करते हुए कुछ ना कुछ बनाने की आदत डाल लीजिए। तो यहाँ पर कागज़ के इस्तेमाल का हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम बनाने वाले हैं पेपर से बना कीड़ा। इसको आप अपने घर बैठे बना सकते हैं। आप अपने इस तरह से, अगर आपके पास रंगीन कागज़ मौजूद नहीं है तो आप अपने घर पे मौजूद कोई भी पेपर इस्तेमाल करके इस कीड़े को बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने का तरीक़ा क्या है। तो देखो बच्चों,
मैंने इस रंगीन कागज़ को इस तरह से मुस्ततिल नुमा शक्ल में काट लिया है। अब इसको बनाने का तरीक़ा देखते हैं। सबसे पहले कागज़ को इस तरह से मोड़ेंगे। उसके बाद पहले वाले हिस्से को सामने मिलाएंगे। अब इसके बाद इसको एक बार और मोड़ेंगे इस तरह से। अब इसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा है उसको भी इस तरह से हम मोड़ लेंगे, इस तरह से। अब इन दोनों हिस्सों को आपस में मिला देंगे इस तरह से। अब इसके दोनों कोनों को थोड़ा गोल शक्ल में हम कट कर लेंगे। इस तरह से। अब इसको खोलना है। अब इसके सामने वाला जो हिस्सा है वहाँ पर हम उसकी आँख और मुंह बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। अब हमारे पास ये जो स्ट्रॉ मौजूद है, इस स्ट्रॉ की मदद से हम इस कीड़े की पीठ को फूंकेंगे ताकि कीड़ा आगे से अच्छी तरह दौड़ सके। इस तरह से आप भी अपने घर बैठे इस तरह बेकार कागज़ का इस्तेमाल करते हुए इस तरह के कीड़ों को बनाकर मज़ा ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। हाँ, तो बच्चों देखा आप लोगों ने वीडियो, तो आप भी इस तरह बेकार कागज़ात का इस्तेमाल करते हुए फ़ोन में, यूट्यूब में देखकर आप भी कई तरह की चीज़ें बना सकते हैं और मज़े ले सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं उस्तानी साहबा क्या कहती हैं। बच्चों ने ख़तार बनाई और कहा, उस्तानी साहबा आज हम आपसे वादा करते हैं कि हम भी सफाई का ख्याल रखेंगे और अपने माहौल को ग़िलाज़त और गंदगी से बचाते हुए अच्छी शहरी बनने की कोशिश करेंगे। जब उस्तानी साहबा बच्चों को ये तमाम बातें समझाती हैं तो तमाम बच्चों को समझ में आ जाता है कि माहौल का पाक व साफ़ रहना कितना ज़रूरी है। किस तरह से हम माहौल को पाक व साफ़ रखते हैं, ये तमाम तरीक़ा बच्चों को समझ में आ जाता है। तो आखिर में तमाम बच्चे एक साथ एक दूसरे से हाथ पकड़कर उस्तानी साहबा से वादा करते हैं कि हम भी सफाई का ख्याल रखेंगे और माहौल को गंदगी, ग़िलाज़त, कूड़ा करकट वग़ैरह से बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम आगे चल के मुस्तक़बिल में होने वाले शहरी हैं। तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम माहौल को पाक व साफ़ रखने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, जिस तरह हम अपने जिस्म की सफाई करते हैं, आज़ाए बदन की सफाई करते हैं, अपने घर की सफाई करते हैं, ठीक उसी तरह आप अपने आसपास के, घर के आसपास की सफाई भी करना ज़रूरी है, माहौल की सफाई करना ज़रूरी है, अपने मदरसे के इर्द गिर्द की सफाई भी करना बहुत ज़रूरी है। टोटली अगर कहा जाए तो इर्द गिर्द की सफाई बहुत ज़रूरी है। चलो, आप लोगों को आया समझ में सबक? तो चलिए अब हम इस सबक में आए हुए चंद मशक़ी सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सवाल है, ज़ैल में दिए गए मुनासिब जवाब पर सही का निशान लगाइए। तो देखिए यहाँ पर हम जो खाते हैं वो, बच्चों यहाँ पर एक जुमला दिया गया है, हम जो खाते हैं वो उसके लिए आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, 3 जवाब दिए गए हैं। इसमें से जो सही जवाब है उस पर आप लोगों को सही का निशान लगाना है। हम जो खाते हैं वो क्या खाते हैं बच्चों, हम बताइए? पानी, हवा या ग़िज़ा? क्या खाते हैं बच्चों, बताइए? बिल्कुल सही, ग़िज़ा। हम जो खाते हैं वो क्या होती है बच्चों? ग़िज़ा होती है। अगला जुमला देखिए क्या है, हम जो पीते हैं वो, जो हम पीते हैं वो क्या होता है, बताइए? हवा, ग़िज़ा या फिर पानी? हम जो पीते हैं वो क्या होता है? बिल्कुल सही, पानी। क्या होता है बच्चों? पानी। देखिए अगला जुमला क्या है, हम जो सांस लेते हैं वो, यानी सांस के लिए हम जो लेते हैं वो क्या होता है? ग़िज़ा, हवा या पानी? क्या होता है बताइए? बिल्कुल सही, हवा। क्या होती है बच्चों? हवा होती है।
मैदान में कौन सा प्रोग्राम चल रहा था? बताइए बच्चों, मैदान में कौन सा प्रोग्राम चल रहा था? बिल्कुल सही, NSS। कौन सा प्रोग्राम हो रहा था? NSS। चलिए बच्चों, इस सरगर्मी को हमने अच्छी तरह से मुकम्मल कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। इन सवालों के जवाब एक जुमले में लिखिए। कूड़ादान में क्या डाला जाता है? बताइए बच्चों, कूड़ादान में क्या डाला जाता है? बिल्कुल सही, कूड़ादान में कचरा डाला जाता है। अगला सवाल देखते हैं क्या है। बच्चों ने क्या वादा किया? बच्चों ने उस्तानी साहबा से क्या वादा किया? बच्चों ने वादा किया कि हम भी सफाई का ख्याल रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। इनके जवाब 2 या 3 जुमलों में लिखिए, यानी कि जो आपको अब सवाल आएगा उसके जवाब आप लोगों को 2 या 3 जुमलों में देखना है। इर्द गिर्द की सफाई क्यों ज़रूरी है? अब इस सबक को पढ़ने के बाद हम अच्छी तरह से जान चुके हैं कि इर्द गिर्द की सफाई क्यों ज़रूरी है। हाँ देखिए, अगर हम अपने घर और अतराफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो हमारी जिस्मानी सेहत और माहौल ख़राब हो जाएगा और हम बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे। इसलिए इर्द गिर्द की सफाई ज़रूरी है। शाबाश, बहुत अच्छा जवाब दिया बच्चों आप लोगों ने। अगला सवाल देखिए क्या है। कूड़ेदान को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं और वो आम तौर पर कहाँ रखे जाते हैं? बताइए बच्चों, क्या होगा इसका जवाब? बिल्कुल सही, कूड़ेदान को अंग्रेज़ी में डस्टबिन कहते हैं और वो आम तौर पर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और पार्क वगैरह पर रखे जाते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। अगला सवाल देखिए क्या है। माहौल को कैसे साफ़ रखा जाता है? बताइए बच्चों, क्या होगा इसका जवाब? अपने घर और अतराफ़ के कचरे को जमा करके कचरे के डब्बे में डालें, बिखरने ना दें। इस तरह अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखा जा सकता है। बहुत सही जवाब दिया बच्चों आप लोगों ने। चलिए देखते हैं अगली सरगर्मी क्या है। मिसाल के मुताबिक मुज़क्कर के मुअन्नस लिखिए, यानी कि बच्चों यहाँ पर आप लोगों को एक मिसाल समझाई जाएगी, उसके मुताबिक आप लोगों को मुअन्नस लिखना है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मुज़क्कर और मुअन्नस किसे कहते हैं। मुज़क्कर उन अल्फाज को कहते हैं जिसके लिए हम था जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, और मुअन्नस ऐसे अल्फाज होते हैं जिसे हम थी जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अब जैसा कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप लोगों को है भंगी। भंगी एक मुज़क्कर लफ्ज़ है, उसका मुअन्नस है भंगन। तो चलिए आगे हम लोगों को मुज़क्कर के मुअन्नस पहचानने हैं। यहाँ पर देखिए, बिल्कुल आसान सा मुज़क्कर आप लोगों को दिखाया जा रहा है। लड़का। लड़का का मुअन्नस क्या होगा बताइए? बिल्कुल सही, लड़की। लड़का का मुअन्नस क्या है बच्चों? लड़की। अगला लफ्ज़ देखिए क्या है। नाना। नाना का मुअन्नस क्या होगा बच्चों? नानी। बिल्कुल सही कहा आपने। राजा। राजा का मुअन्नस क्या होगा बताइए? रानी। बहुत खूब, बहुत सही जवाब दिया आप लोगों ने। शौहर। शौहर का मुअन्नस क्या होगा? बीवी। तो चलिए इन तमाम मुज़क्कर और मुअन्नस को एक बार और पढ़ते हैं। लड़का, लड़की, नाना, नानी, राजा, रानी, शौहर, बीवी। चलिए बच्चों, इस सरगर्मी को हमने बड़े जोश व खरोश के साथ मुकम्मल कर लिया है। अब हम आगे की जानिब बढ़ते हैं, जो है घर का काम। इर्द गिर्द की सफाई सबक यहाँ पर हमारा पूरा मुकम्मल होता है। हमने अच्छी तरह से सबक में जान लिया कि इर्द गिर्द की सफाई कैसे की जानी चाहिए और क्यों की जानी चाहिए। तो जाने से पहले मैं आप लोगों को घर पर करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा काम देना चाहूँगी। इर्द गिर्द के माहौल की सफाई के मुतालिक तस्वीर जमा कीजिए, यानी कि आप लोगों को अखबार, मैगज़ीन या फिर कई और जगह से सफाई के जो भी तस्वीर आप लोगों को मिलते हैं उनको जमा करना है। जमा करके एक खूबसूरत से उसका एल्बम की शक्ल बनाकर अपने स्कूल के टीचर को दिखाइए। करेंगे ना आप काम? ठीक है। तो चलिए जाने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि पाक व साफ ज़िंदगी सेहत की ज़मानत है। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने इर्द गिर्द के माहौल में सफाई को बनाए रखिए। खुदा हाफिज़।